सो बाइनरी नंबर सिस्टम बताया था मैंने कल आपको, जैसे ऑन एंड ऑफ के लिए हम यूज करते हैं जीरो और वन। जीरो का मतलब ऑफ होता है, वन का मतलब ऑन होता है। ठीक है, मान लो जैसे हमारा कोई बल्ब है, अगर वो ग्लो कर रहा है तो दैट मीन्स वो ऑन है, यानी कि वो वन स्टेट में है। ठीक है, और अगर वो बंद है, ऑफ स्टेट में है, इसका मतलब वो जीरो है। हम उसको लो या हाई भी बोल सकते हैं। अगर वन है तो हाई बोलेंगे, और अगर लो जीरो है तो लो बोलेंगे। ठीक है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम बेटा। डेसिमल में जीरो को जीरो बोलेंगे, बाइनरी में वन को वन बोलेंगे, और बाइनरी में टू को वन जीरो बोलेंगे, थ्री को वन वन, फोर को वन डबल जीरो, फाइव को वन जीरो वन, सिक्स को डबल वन जीरो, एंड सेवन ट्रिपल वन, एट में वन थाउजेंड, और नाइन में वन थाउजेंड वन। हम इसको ऐसे बोलेंगे। नाउ ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ए डेसिमल नंबर, द नंबर ऑफ बिट्स जीरो एंड वन इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आल्सो इंक्रीज। कहता है कि विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर, जब हम डेसिमल नंबर में इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ बिट्स भी क्या होते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, वो भी इंक्रीज होते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे सेवन तक करना था, तो मैं क्या कर रहा था, वन। जब मैं मान लो अगर टू की पावर टू कर रहा था बेटा, यानी कि मैं सिर्फ दो ही बिट यूज कर रहा था, ए और बी, तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो यूनिक बना सकता था वो तीन तक ही बना सकता था, जीरो टू थ्री, यानी कि फोर। ठीक है, और अगर मैं और ज़्यादा लिखना चाहता हूँ, यानी सात से ऊपर जाना चाहता हूँ, आठ, तो मैं सॉरी, अगर मैं चार से ऊपर जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करता था, टू की पावर थ्री करता था, यानी कि डेसिमल में नंबर बढ़ गया सेवन तक, और बाइनरी में बिट्स भी बढ़ गया एक, जिसमें क्या हो गया, टू की पावर थ्री, यानी कि मैंने थ्री बिट्स को यूज किया। ठीक है, अब थ्री बिट्स को जब यूज करेंगे तो बेटा मैं कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ यूनिक? मैं बना सकता हूँ जीरो से लेकर के सेवन तक, यानी कि ऑक्टल। इसको जीरो से सेवन को हम बोलेंगे ऑक्टल बेटा। और ज्यादा चाहिए तो फिर एक बिट और बढ़ाता हूँ, जैसे देखो इसने बढ़ा रखा है वन और फिर ट्रिपल जीरो, यानी कि टू की पावर कितनी होगी, फोर। टू की पावर फोर होता है बेटा सोलह, जीरो से फिफ्टीन। इसलिए ये क्या कर सकता है, मैक्सिमम नंबर फिफ्टीन को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। वही चीज ये बता रहा है बेटा। सम टाइम ए बाइनरी नंबर इज सो लार्ज दैट इट बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज। कुछ टाइम बाद जो हमारा बाइनरी नंबर है बेटा वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। ऑक्टल नंबर सिस्टम वाज डिवाइज्ड फॉर कम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को कम्पैक्ट करने के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, ऑक्टल नंबर को बनाया गया। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बेस एट सिस्टम। ऑक्टल का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें बेस क्या होता है हमारा, एट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टल सिस्टम। As it has total 8 digits 0 to 7 and positional value is expressed in the power of 8। अगर मुझे पोजीशन उसकी बतानी है तो हम क्या करेंगे, 8 की पावर में बढ़ाएंगे उसको। थ्री बाइनरी डिजिट 823 आर sufficient to represent any octal digits। Table 2.5 show the decimal and binary equivalent of 8 octal digits। Example of octal number are 237.05। ये हमारा ऑक्टल नंबर है, और ये थर्टीन बेटा, एट। एंड दिस, लेट अस सी, थ्री बिट बाइनरी नंबर होता है, ये बताया था। ये थ्री बिट में रिप्रेजेंट करेगा हर चीज को, तो इसने देखो टू की पावर थ्री में किया है। आफ्टर दैट हेक्साडेसिमल नंबर आर आल्सो यूज टू कम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कम्पैक्ट करने के लिए, यानी कम्पैक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 16 यूनिक सिंबल। इसमें 16 यूनिक सिंबल होते हैं, जीरो टू नाइन और ए टू एफ, एंड इज कॉल्ड बेस सिस्टम 16। इसका बेस क्या कहलाएगा, 16 कहलाएगा।
In hexadecimal number system, each alphanumeric digit is represented as a group of 4 bits binary digits. प्रत्येक जो अल्फान्यूमेरिक डिजिट है उसको हम 4 बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, या ग्रुप ऑफ 4 बिट्स का हो जाता है वो। यानी कि 4 बिट्स में 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 ये सफिशियंट है रिप्रेजेंट 16 अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स। नोट here that the decimal number 10 through 15 are represented by the letters A through F। 10 से लेकर के 15 तक जो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर को, उसको हम A to F बोलेंगे। और बताया था मैंने आपको कि F सबसे बड़ा बिट होता है हेक्साडेसिमल में। एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स आर 23A 05 IC3 1C3 16 619B डॉट A टेबल 2 पॉइंट शोन डेसिमल एंड बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस। देखो ये रहा, ये 4 बिट में दिखा रहा है। ये टेबल मैं आपको पहले कल बता चुका हूँ बेटा, बना करके अपने हाथ से, और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है जिससे कि आप इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। 1 फिर 2, राइट से जैसे 1 आ जाएगा राइट मोस्ट पे, अगले पे 2 आ जाएगा, अगले पे 4 हो जाएगा, और अगले पे 16 हो जाएगा बेटा, इस तरीके से। सॉरी 1 2 4 और देन 8 हो जाएगा ये। एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है हेक्साडेसिमल नंबर के। मैं आपको बता दूं बेटा, एक्चुअली में कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी नंबर को ही समझता है, ना वो हेक्साडेसिमल को सिर्फ समझता है, ना वो ऑक्टल को समझता है। हेक्साडेसिमल और ऑक्टल केवल यूजर को इजी टास्क करने के लिए दिया गया है, जिससे कि वो बाइनरी बिट्स को आसानी से रीड कर सके। ठीक है, इसमें ग्रुप किए जाते हैं बाइनरी बिट्स को, ताकि पता लग जाता है कि ये कौन सा नंबर है डेसिमल के अंदर, इसलिए दिया गया है ये। इसलिए कंप्यूटर केवल और केवल क्या समझता है, बाइनरी को समझेगा, और 0 और 1 को। मेन मेमोरी इज मेड अप ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर ईच लोकेशन है यूनिक एड्रेस। जो हमारी मेन मेमोरी होती है बेटा, वो किसकी बनी होती है, उस मेमोरी में लोकेशंस होते हैं बहुत सारे, यानी कि एड्रेस होती है जहाँ पे कोई भी चीज स्टोर होती है। ठीक है, प्रत्येक मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। मेमोरी लोकेशन का हमेशा एक कोई ना कोई एड्रेस होगा, तभी तो वो चीज वहां से रिट्राइव होगी ना, और तभी तुम कोई डिलीट करोगे तो पता लगेगा कि वहां की मेमोरी लोकेशन फ्री कर दी। हालांकि डिलीट नहीं होता कभी भी डेटा वहां से, वो क्या करता है उस मेमोरी से वहां से इसको रिलोकेट यानी हटा देता है। अब हटाने के बाद क्या होगा, वो एड्रेस मेमोरी एड्रेस खाली हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई और डेटा राइट किया जा सकता है। ठीक है, अगर उस मेमोरी पे कोई डाटा राइट कर दिया तो हम जो डेटा वहां से रिलोकेट हुआ है उस डेटा को रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो वहां से डिलीट हुआ है और नया डाटा हमने उस मेमोरी के ऊपर नहीं लिखा, तो वो डेटा रिकवर किया जा सकता है। यूजुअली साइज ऑफ मेमोरी एड्रेस इज 16 बिट और 32 बिट। ठीक है, ज्यादातर ये 16 या 32 बिट का होता है बेटा, आजकल ये 64 बिट का भी हो गया है। To access 16-bit memory address, a programmer has to use 16 binary bits। अगर हमें 16 बिट मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करना है, या प्रोग्रामर को अगर 16 बिट का मेमोरी एड्रेस एक्सेस करना है, तो वो क्या करेगा बेटा, वो 16 बाइनरी बिट्स को यूज करेगा, विच इज डिफिकल्ट टू डील विद। अब 16 बाइनरी बिट्स हमें दो तो याद नहीं होते ढंग से, अब 16 बाइनरी बिट्स को हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो ये काफी मुश्किल हो जाता है ऐसी चीजों से डील करना। टू सिंप्लीफाई द एड्रेस रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल नंबर आर यूज्ड। अब उस एड्रेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, या ये जो प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से इसको डील करने के लिए हमें क्या किया है, हमें सिंप्लीफाई करने के लिए हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर प्रोवाइड किया गया है, ताकि हम उसको बाइनरी नंबर को, जो एड्रेस में बाइनरी नंबर है उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। लेट अस कंसीडर ए 16 बिट मेमोरी एड्रेस। देखो ये 16 बिट का है बेटा, 2 2 4। ठीक है, एक तो ये हो गया, उसके बाद में बेटा अगले देखो यहां से फिर ये हो गया,
उसके बाद में फिर ये देखो पूरा पूरा चार चार बिट में दिखेगा आपको, ये 2 की पावर 4 है। ठीक है, 16 बिट मिल जाएगा आपको इसमें। अब 16 बिट मिल गया तो क्या हुआ, ये एक नंबर बन गया। अब इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये क्या लिखा हुआ है, बट कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे। ठीक है, यूजिंग द हेक्साडेसिमल नोटेशन दिस एड्रेस इज मैप्ड टू C0F1। ये C0F1 से इसको क्या किया गया बेटा, दिखाया गया है। देखो मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा अभी। ये देखो बेटा, ये हमारा क्या था, एक नंबर था, जिसमें देखो मैं आपको अभी बताता हूँ अलग अलग कलर कोड करके इसको। ये देखो, अब मैंने आपको इसमें कलर कोड दे दिया है। पहले 4 डिजिट ये वाला हो गया, उसके अगले ये जीरो, ये अब ये। अब देखो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, अगर आपको वो टेबल याद है 16 वाली, तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आप यहाँ से इसको देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, चाहे यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप केवल 4 4 बिट के जोड़े बनाओ इसमें, जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो है आपने जोड़ा बनाना है। जैसे एक जोड़ा आपका ये हो गया बेटा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और नाउ एक ये हो गया। ठीक है, अब अगर देखो आप, तो बेटा ये क्या है हमारा बाइनरी में, ये हमारा 1 है। ठीक है, याद करो वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, 1 2 4 और 8। इसके ऊपर रख करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये 1 है बेटा। अब ये देखो क्या है, चारों 1 है इसके अंदर, यानी कि 8 और 4 12, तो 14 और 1 15। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 15 हो गया बेटा। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, चारों जीरो, तो इसका मतलब ये जीरो हो गया। तो ये क्या है, 1 1 0, 8 और 4 12। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, 12 हो गया। अब याद करो वो टेबल जो मैंने आपको बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको, 10 को हम ए बोलेंगे, 11 को बी बोलेंगे बेटा, और 12 को बेटा सी बोलेंगे, 14 को डी, Sir, सॉरी सॉरी मैं गड़बड़ कर गया, ये 9 को बोलेंगे बेटा। 10 11 12, ओ हाँ गलती कर sir, रहे हो, 1 मिनट 1 मिनट यहाँ पे, sir, 1 मिनट होल्ड ऑन। सो बेटा देखो, ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। जब भी एक चीज याद रखना, जब भी हमारे को कोई नंबर मिले बाइनरी में और वो बोले कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो आंख मीच के हमें उसके 4 4 के जोड़े ग्रुप बना देने हैं। ठीक है, और बाय चांस कई बार आपके पास ऐसा होगा कि इधर वाला जो बिट है ना ये पूरा नहीं होगा, तो आप उसका आगे जीरो ऐड कर देना बस, तो उसका तब भी वो 4 बन जाएगा।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। अब फिर से हम अपने उस पर चलते हैं। देखो, यूजिंग द हेक्साडेसिमल, देखो हमने वही बनाई है, ये रही हमारी वही आ गई C0F1, विच इज मोर इजी टू रिमेंबर। अब इसको याद करना तो आसान है, लेकिन इसको याद करना इतना आसान नहीं है हमें, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको हेक्साडेसिमल कोड दिया है। अब कंप्यूटर ने तो अपनी भाषा में समझ लिया इसको, लेकिन हम तो नहीं समझ पाए ना। तो हमने क्या किया, इसको इजी बनाने के लिए हमने बाइनरी नंबर को और ज्यादा मतलब के इम्प्रूव किया, और ऐसा कोड बनाया जिससे कि हम समझ सकें। अब चार के हमने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने से हमारा हेक्साडेसिमल नंबर में पता लग गया ये है, इसलिए यूजर को इजी करने के लिए बनाया गया। आगे, which is more easy to remember, the equivalent octal representation of this 16-bit value will be 140361। अब देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, इसी को जब हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। अब ऑक्टल में हमें क्या करना है बेटा, तीन तीन लेना है, क्योंकि ये 2 की पावर 3 होता है। एक ही बिट ये हो गया, एक ग्रुप हमारा बेटा ये यहां तक हो गया, अगला ग्रुप हमारे पास यहां तक हो गया, फिर अगला ग्रुप हमारे पास ये हो गया, उससे अगला ग्रुप देखो ये हो गया। अब देखो ये वाली चीज हमारे पास क्या हुआ, अब देखो बेटा इसके अंदर क्या होगा। अब इधर आपको जो है और बिट नहीं मिल रहे, तो आप क्या करोगे, सिंपली जीरो ऐड कर दो यहाँ पे, ये लो बन गई बात, ठीक है। देखो जरा क्या बन गया ये हमारा। अब ये हमारा बेटा 1 है, इसको याद रखना आप, ये 2 1 2 4 वाला, 4 2 6 और एक साथ, क्योंकि इसमें 2 की पावर 3 है, ये 3 बिट यूज, इसमें 3 डिजिट यूज हो रहे हैं, यानी कि 3 बिट्स यूज हो रहे हैं। अब ये कितना है, ये हमारा 6 है बेटा, ठीक है, क्योंकि 4 और 2 6, और ये जीरो हो गई। अब उसके बाद में ये देखो ये कितना है, ये 3 है हमारा, और ये हमारा जीरो है ही बेटा। ये कितना आ गया, यहाँ पे जैसे 4 के नीचे 1 आ गया, तो ये बेटा हमारा आ गया 4, और ये कितना है 1, तो क्या बन गया 14 0 361, ये बन गया। अब इसको चेक करो क्या बन गया, ये 14 0 361, देखो ये बना या नहीं बना। हेक्साडेसिमल नंबर आर आल्सो यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द कलर्स ऑन द वेब पेज। अच्छा अब देखो इसकी एप्लीकेशंस क्या है बेटा। हेक्साडेसिमल नंबर को हम कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। ये 4 बिट का कोड होता है बेटा, इसमें हेक्साडेसिमल में हम कलर कोड से इसका हेक्साडेसिमल कोड देके कोई भी नया कलर ऐड करके बना सकते हैं, ठीक है। इसमें RGB की वैल्यू होती है, रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है। ईच कलर इज मेड अप ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स, रेड ग्रीन एंड ब्लू, popularly called RGB in short. In most color maps, each color is usually chosen from the palette of 16 million colors. 16 मिलियन कलर में से चूज करके हम कोई भी कलर बना सकते हैं। Therefore, 24 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग ईच कलर। 24 बिट की हमें जरूरत पड़ती है प्रत्येक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। Having 3 components, 8 bit for red, 8 bit for green and 8 bit for blue component. It is difficult to remember 24 बिट बाइनरी कोड, इसलिए अब कह रहा है कि 24 बिट के बाइनरी कोड को याद करना भी मुश्किल है, ये याद नहीं हो सकता हमें। Therefore color code are written in hexadecimal form for compact representation. compact representation के लिए यूज किया जाता है। देखो अब ये 24 बिट है बेटा रेड के लिए, देखो जहाँ पे आर ये वाला बिट है आर के लिए, ये वाला बिट है बेटा आपके उसके लिए। मैं आपको इसको बनाता हूँ।
देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे बेटा इसको अभी, ये देखो जैसे मैंने इसको बनाया बेटा, अब देखो ये 8 बिट है, ये 3, 2, तो 4, तो 6 और एक 7, ठीक है। तो ये 8 बिट हो गए बेटा, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आई थिंक यहाँ पे एक मिसिंग है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। हाँ अब ये कंप्लीट हो गया बेटा। देखो मैंने आपको बताया था अभी कि ये RGB की वैल्यू होती है, ये R है हमारा, ये G है बेटा, और ये B है, ठीक है। अब देखो ये जो RGB वैल्यू है बेटा, इसको जब तोड़ेंगे तो ये बनता है इसी में ही हमारा, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या बन गया, 4 बिट यहां से पकड़ो, 4 बिट यहां से पकड़ो, ये कितना है 4 बिट में। अगर आप हेक्साडेसिमल में देखोगे तो ये कितना बनेगा, आई थिंक ये 15 बनेगा बेटा, क्योंकि 1, 2, 4 एंड दैट इज 8। तो 8 और 4 12, तो 14 और एक 15। 15 को हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि ये 8 बिट है तो एक और एफ ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो यही हो गया ना, इसलिए F8 हो गया बेटा हमारा। ये हमारा जीरो है ही, लेकिन ये 2 बार काउंट होएगा क्योंकि ये 8 बिट है। ऐसे ही ये वाला हो जाएगा बेटा, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अंडरस्टूड। तो ये हमारा RGB वैल्यू हो जाएगी बेटा। इससे हम कोई भी कलर बना सकते हैं, लेकिन हमने किसको किसको हाई किया है, हमने केवल रेड को हाई किया है 1, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये कलर हमारा क्या बन जाएगा टोटली, ये बन जाएगा बेटा रेड कलर, क्योंकि बाकी कलर को हमने ऐड ही नहीं किया, इसलिए ये रेड कलर हो जाएगा। Equivalent hexadecimal notation is this, which can be easily remember and use in this। हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर डेसिमल में हम 000 लिखते हैं तो इसका मतलब जीरो ही होता है, और बाइनरी में इसको हम ये कर देंगे सारे जीरो, हेक्साडेसिमल में सारे जीरो हो गई, तो क्या हो जाएगा ब्लैक। अगर हम कोई भी कलर नहीं मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो ब्लैक बन जाएगा। और अगर हम सारे कलर को मिला देंगे बराबर मात्रा में, तो आपको पता है आप साइंस के स्टूडेंट हो, जब सारे तीनों कलर को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है कलर, वाइट। इसलिए वाइट का कोड क्या हो जाएगा, FFF। येलो बनाना है तो ये बी को, सॉरी, रेड को और ग्रीन को मिला देगा तो ये येलो बन गया, बाकी ब्लू को हटा दिया इसने। ग्रे बनाना है तो बेटा ग्रे बनाना है तो 80 80, इसलिए 80 करने से क्या हो जाएगा, ये ग्रे बन गया, ठीक है। ये कलर कॉम्बिनेशन है बेटा। नाउ अब ये कहता है एक नंबर सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करना है। प्रीवियस सेक्शन वी लर्न अबाउट डिफरेंट नंबर सिस्टम used in computer. Now let us learn how to convert a number from one number system to another number system for better understanding of number representation in computer. Decimal number system is most commonly used by human, but digital system understand binary language number, whereas octal and hexadecimal number system are used for to simplify the binary representation for us to understand। जबकि octal और hexadecimal किस लिए बनाई गई है, ताकि हम बाइनरी नंबर को और ज्यादा सिंप्लीफाई करके समझ सकें। अब कन्वर्जन कह रहा है डेसिमल टू नंबर सिस्टम, टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर टू एनी अदर नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, यूज द गिवन स्टेप, ठीक है।
स्टेप दे रहा है बाइनरी। अगर आपको कोई डेसिमल नंबर दे रखा है, आपको उसको बाइनरी में, ऑक्टल में या डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, सॉरी। यानी कि डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। डिवाइड द गिवन नंबर बाय बेस वैल्यू। बेस वैल्यू से हम उसको डिवाइड करेंगे, विच इज टू बी कन्वर्टेड, जिसको हमें कन्वर्ट करना है। नोट द रिमाइंडर। अब हम रिमाइंडर को ऐड क्या करेंगे, नोट करेंगे। कीप ऑन डिवाइडिंग कोशेंट बाय द बेस वैल्यू। कोशेंट को हम बेस वैल्यू से बार बार डिवाइड करते रहेंगे टिल कोशेंट इज जीरो, जब तक कि हमारा जो कोशेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं हो जाता। राइट द नोटेड रिमाइंडर इन द रिवर्स ऑर्डर। अब ये रिवर्स ऑर्डर में हम उसको क्या करेंगे बेटा, बॉटम टू टॉप उसको राइट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। Since the base value binary is 2, the decimal number is repeatedly divided by 2 following the steps given above till quotient is 0, जब तक कि हमारा quotient पूरा 0 नहीं हो जाता। Record the remainder after division and write the remainder in the reverse order। reverse order में हम क्या करेंगे, write करेंगे, in which they are computed। In figure 2.1, you saw that binary equivalent of the 65 is this. Let us now convert a decimal number to binary representation. Verify this. 65 को कन्वर्ट कर रहा है, देखो ये रहा। देखो बेटा, ये 65 है। 65 मैं इसको आपको करके ही दिखाता हूँ, चलो। सर, यस, ये आपने क्लास में करवा दिया था। करवा दिया था। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। ओके। देखो, हमारे पास बेटा 65 नंबर है, इसको हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही इजी है। 2 से डिवाइड किया हमने, कितना आ गया, 32। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 1। फिर से 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 16। पूरा गया तो 0। 8 पे पूरा गया 0। फिर 2 से बेटा 4 पे 0। नाउ 2 से 2 दूनी 4, पूरा गया 0। अब 2 एकम 2, 0। अंडरस्टूड। अब फिर 2 से करेंगे, 2 जाएगा नहीं, 0 पे जाएगा। तो अब हमारा क्वोशेंट 0 हो गया, और 0 1 में से 0 गया, 1 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि टॉप टू बॉटम लिख देंगे। 1 0 0 1 2 3 4 5। इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया बेटा, एक ये हमारा 65 है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करके देखेंगे कितना है ये, कि ये ठीक आया है नहीं आया। तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है बेटा। तो जिसकी पावर 0 हो जाती है उसकी 1 हो जाती है। ये 0 1 2 3 4 5 नाउ 6। ठीक है, अब 2 की पावर 6 कितना होता है बेटा, 64 हो जाता है। 0 को करने की जरूरत नहीं है, इसलिए डिस्कार्ड कर दिया मैंने। 2 की पावर जब 6 करेंगे बेटा हम, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 है
इसलिए सॉल्व करेंगे। तो 64 प्लस 1 बेटा 65, हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट है आंसर।